Namaskar to all of you. Today we are going to start a very important topic related to your economy, that is the global minimum tax, global minimum corporate tax. इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता क्या है, व्हाट इज़ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स, और पिछले एक साल से इसकी चर्चा चल रही है करीब करीब, और आज यह चर्चा सभी कंट्री ने, तकरीबन 136 कंट्री ने, ऐसा OECD ने अनाउंस किया है कि इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो एग्रीड ऑफ रिगार्डिंग द ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। तो यह ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है और सारे कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया ये किस पैक्ट में एग्री हुए हैं और इसका क्या मिनिमम वैल्यू निर्धारित किया गया है और इसकी क्या इम्पैक्ट होंगे, और एक्चुअली ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है, इन सारी चीज़ ये वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वी आर ऑल वेलकम इन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ द थिंक बियॉन्ड नॉइज। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। चलो शुरू करते हैं। द न्यूज इज, व्हाट इज द न्यूज? न्यूज बिकॉज द इंडिया ज्वाइन द हिस्टोरिक डील। See here, India joined the historic deal of the global minimum corporate tax. Global minimum corporate tax में इंडिया ने ज्वाइन कर लिया है, और एक तकरीबन 136 कंट्री, here you see 136 country agreed for the global minimum tax rate. Global minimum tax rate. Clear? Now द ग्लोबल मिनिमम टैक्स रेट एक्चुअली होता क्या है, एक वीडियो में मैंने बताया था कि आपको एक टैक्स हेवन क्या होता है, व्हाट इज द टैक्स हेवन। एक्चुअली होता क्या है, कॉर्पोरेट टैक्स होता क्या है कि मान लीजिए कि कोई एक कंपनी ए है, कंपनी, वो कंपनी मान लीजिए कि इंडिया की है, इंडिया में अपना काम कर रही है, इंडिया से पैसे कमा रही है, और इसका एक और कंपनी उन्होंने उस देश में खोल रखा है जहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 9 के बराबर है। बहुत सारे आइलैंड है, जैसे आयरलैंड हो गया, आपको बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड है, जो मॉरिशस हो गया, यहाँ पे मिनिमम टैक्स कम है। अब यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन शो कर रहा है कि नहीं, यहाँ पे प्रॉफिट शो कर रहा है। अब यहाँ पे उनको तो टैक्स देनी ही नहीं पड़ रही है, सारा टैक्स खत्म हो जा रहा है। तो यहाँ जो हमारा इंडिया है और कोई कंट्री ओरिजिन कंट्री है, उसका तो टैक्स खत्म हो गया। तो सारे कंट्री ने सोच के G20 में पिछले साल इसकी चर्चा हुई थी, गंभीर रूप से चर्चा हुई थी, वैसे इसकी चर्चा एक साल पहले से हो रही है OECD के प्लेटफॉर्म पर, वही इसको इनिशिएट कर रहा है। लेकिन G20 में पिछले एक साल में यह चर्चा हुई थी कि ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स होनी चाहिए, लेकिन कितना होनी चाहिए ये आज जाके फाइनल हुआ है। कल फाइनल हुआ कि हाँ 50% ग्लोबल मिनिमम टैक्स होनी चाहिए। मीन्स इतना टैक्स हर कंट्री से होनी चाहिए, जो कंट्री किसी कंट्री में बिजनेस करते हैं, बड़े बड़े मल्टीनेशनल कंपनी, ऐसे समझते हैं। देखते हैं गूगल एक, मान लीजिए कोई कंपनी है, जैसे गूगल है, यूएसए का कंपनी है, वह यहाँ पे आके बिजनेस कर रही है इंडिया में, इंडिया से वे पैसे कमा रही है, लेकिन इंडिया में कॉर्पोरेट टैक्स भी है, जैसे इक्वलाइजेशन लेवी जिसको बोलते हैं। कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पे मान लीजिए कि अभी कॉर्पोरेट टैक्स तकरीबन 25% के करीब है, 25.67% इंडिया भी लेती है, सब ले देगी। अब यह क्या करेगा, एक पेरेंट कंपनी बनाएगा किसी आयरलैंड या किसी और आइलैंड में, जहाँ पे गरीब आइलैंड है, वहाँ पे इसीलिए अट्रैक्ट करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स कम होता है, इसलिए कंपनियां वहाँ पे ज़्यादातर जाती है। अब यहाँ पे सारी प्रॉफिट उन्होंने यहाँ पे शो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टैक्स है। तो यहाँ पे चूंकि पॉपुलेशन है तो यहाँ पे वो कमाएंगे, लेकिन प्रॉफिट जो है यहाँ पे शो कर देंगे। तो ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए कि एक मिनिमम होना चाहिए कि पूरे विश्व में इतना टैक्स है जो हर किसी को देना पड़ेगा। इस चीज पे आज एग्री हुआ है इंक्लूडिंग 136 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। दैट्स व्हाई कॉल इट इज द लैंडमार्क डील रिगार्डिंग द ग्लोबल टैक्स रेट, और यह फिक्स हुआ है 50%। क्लियर? अब यहाँ पे द रेस टू बॉटम की जो चर्चा चल रही है, 4 डिकेड जो रेस टू बॉटम कितना होना चाहिए, करीब करीब आज खत्म हो गया। और इससे क्या होगा कि इन्वेस्टमेंट और जॉब बढ़ेगी, मल्टीनेशनल कंपनियां जो दूसरे यहीं पे रहेगी, उनको पता है भैया कहीं नहीं जाना है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, ब्राज़ील है, इंडिया है, तो यहाँ पे तो बिजनेस करने पड़ेंगे।
क्लियर। अब यहाँ पे हम देखते थे एम क्या है, इसका एम क्या है अभी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जो प्रॉफिट इन द लो टैक्स कंट्री जो जैसे आयरलैंड है, इसमें क्या करता है, जो क्लाइंट वगैरह होते हैं उसको खत्म कर देना, यानी जब जहां से पैसे कमा रहे हो वहां पे आप टैक्स दो, जहां पे आप पैसे कमा रहे वहां पे आप टैक्स दो। क्लियर। और 140 कंट्री में से 136 कंट्री ने इस डील पर एग्री हो गया। तकरीबन केन्या, नाइजीरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका इसमें एग्री नहीं हुआ है, अभी तक एग्री नहीं हुआ, लेकिन आने वाला समय में ऐसे एग्री हो जाएगा। ऐसे ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का कहना है जो इस डील को इनिशिएट शुरू से कर रही है। एक इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन है, पेरिस बेस्ड है, जो इस डील को शुरू से इनिशिएट कर रहा है। और इनका कहना ऐसा है कि 136 कंट्री विच वाज एग्रीड टू द मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स विच इज 15%, 15%, इससे लगभग 90% ग्लोबल इकोनॉमी कवर हो रहा है, इंक्लूडिंग ऑल 136 कंट्री। क्लियर। नाउ द ग्लोबल मिनिमम टैक्स क्या है, अब देखते हैं कि ग्लोबल मिनिमम, करीब करीब आप लोग समझ गए होंगे कि एक्चुअली ग्लोबल मिनिमम टैक्स होता क्या है, लेकिन इसकी इतनी जोर से काफ़ी दिन से इसकी चर्चा चल रही है, लेकिन इतने तेजी से आजकल क्यों चल रही है और हर प्लेटफॉर्म पर इसको उठाया जा रहा है, इधर द G20 हो, G7 हो, कोई भी बड़े कंट्री, बड़े ऑर्गेनाइजेशन, बड़े समिट, बड़े सम्मेलन हो रही है या बड़े ग्रुप की मीटिंग हो रही है उसमें, बिकॉज आप जानते हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण इकोनॉमी हर कंट्री की थोड़ी बहुत ढीला हो गया, इंक्लूडिंग इंडिया आल्सो। तो इसमें क्या होती है कि कंपनी अब इसमें प्रॉफिट कमाने के लिए, कंपनी तो जैसा कर रहा है, लेकिन अगर कंपनी मान लीजिए कि यहाँ पे काम कर रही है किसी ए कंट्री में और प्रॉफिट को बी में शिफ्ट कर रहे हैं, तो ए को तो घाटा हुआ, क्योंकि इकोनॉमिक की स्थिति थोड़ा सा अभी चल रहा है। तो इसलिए सारे कंट्री ने यहाँ पे इनिशिएट यूएस से किया, सारे कंट्री कह रहे हैं कि इतना टैक्स होना चाहिए कि यहाँ पे भाई प्रॉफिट आप शो नहीं कर सको। क्लियर। यहाँ पे आप शो नहीं कर सकते, तो यह एक तरह से डिस्करेज द मल्टीनेशनल फॉर शिफ्टिंग प्रॉफिट। वो जो प्रॉफिट शिफ्ट करते थे उसमें वो अब नहीं करेंगे टू द लो टैक्स कंट्री। आप लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं। क्लियर। जैसे आप सपोज ले लेते हैं ड्रग पेटेंट हो गया, कहीं और कंट्री में ड्रग पेटेंट उन्होंने करा लिया, सॉफ्टवेयर रॉयल्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहीं और उन्होंने करा लिया किसी और लो टैक्स कंट्री में, और कमा रहे हैं कहीं और कंट्री से। क्लियर। तो ये सारी चीज, इससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, क्योंकि उनको पता है कि भैया अब लो कंट्री में हर जगह एक ही है, तो आराम से एक जगह काम करना चाहेंगे मल्टीनेशनल कंपनियां। क्लियर। जैसे फेसबुक है, सबसे ज्यादा फेसबुक हमारे यहाँ से कमाती है, हमारा ब्राजील हो गया, इंडिया हो गया, लेकिन वह प्रॉफिट शो करती है वहाँ वो सिंगापुर में, इसलिए सिंगापुर में शो करती है कि वहाँ पर प्रॉफिट कम है, वहाँ पे टैक्स कम है। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं कि यह डील कैसे काम करेगा। देखिए, डील वही काम करेगा जो मल्टीनेशनल कंपनियां हो वह कम से कम 750 मिलियन यूरो यानी $868 मिलियन का सेल ग्लोबली हो। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत कमाने वाले को ये चीज ओवरसीज प्रॉफिट मल्टीनेशनल को मिनिमम टैक्स लग जाएगी। क्लियर। अब यहाँ पे समझने वाली एक चीज, बड़े मजेदार चीज है, आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए, मान लीजिए कि कोई कॉर्पोरेट एक कंपनी है, मान लीजिए सपोज कीजिए इंडिया एक कंपनी है, ठीक। अब इंडिया यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स 25% ले रही है, ठीक है। कोई कंट्री चाहे तो टैक्स बढ़ा सकती है, चाहे तो कम कर सकती है, ऐसा नहीं है कि 15% से कम ज्यादा, लेकिन उसके लिए क्या व्यवस्था है थोड़ा सा समझते हैं। इंडिया है, अब मान लीजिए कोई आयरलैंड, कोई आइलैंड पे वो अपना कोई आइलैंड पे वो प्रॉफिट शो कर रही है। अब मान लीजिए कि यहां पे कॉर्पोरेट टैक्स उसको 10% देने पड़ रहे हैं, 5% उसको फायदा हुआ यहाँ पे। अब सारा प्रॉफिट वह शो कर देगा, ऑल प्रॉफिट यहाँ पे शो कर देगा। अब यहाँ पे जो 5% का उसे फायदा हुआ, मिनिमम 5% है, वह पेरेंट कंपनी चाहे तो इस पेरेंट कंट्री इस कंपनी से वसूल कर सकता है। जैसे यूएसए, गूगल है यूएसए का, गूगल मान लीजिए कि कहीं पे इंडिया में कहीं और आइलैंड पे टैक्स हेवन में अपना प्रॉफिट शो करता है, वहां पे मान लीजिए 10% टैक्स है, तो जो 5% बचेगा वह गूगल यूएसए उनसे वसूल कर लेगा।
कि भैया 5% बचा। तो अब इससे क्या होगा, कंपनी को कोई ये नहीं होगा, वो तो समझेगा कि 15% हमको कहीं देना ही है, कहीं ना कहीं अगर 15% से कम है, 15% से कम है, देन द पेरेंट देन द ओरिजिन कंट्री, जहां से आप कंपनी आपकी चल रही है, जहां पे पेरेंट कंपनी है, वह कंट्री आपसे जो भी कम ज्यादा होगा, जो भी बैलेंस होगा, ही विल, वो आपसे ले लेगा। क्लियर? तो इससे ये क्या होगा कि इस तरह की व्यवस्था की गई है मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स में। अब यहां पे देखते हैं एक्चुअली क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई कंपनी बहुत ज्यादा एक्सेस रेवेन्यू कमा रहा है, तो उसमें भी व्यवस्था है कि एक्सेस रेवेन्यू पर भी 10% एक्सेस जो अर्न द टैक्स 50% ऑफ द लार्जेस्ट मल्टीनेशनल सो कॉल्ड द एक्सेस प्रॉफिट डिफाइंड एज अ प्रॉफिट एक्सेस 10, उस पर 25% तक, अर्न 25% तक, और ये तो एक फिगर है, और भी उस पर 15% से ज्यादा मैक्सिमम टैक्स लिया जा सकता है कोई किसी भी कंपनी से। क्लियर? अब यहां पे देखते हैं कि इसका इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ेगा। ओईसीडी द्वारा आया है, इकोनॉमिक इंपैक्ट पड़ेगा कि 150 बिलियन एडिशनल ग्लोबल टैक्स रेवेन्यू एनुअली जनरेट होगा। क्लियर? और जो 125 बिलियन जो प्रॉफिट विल बी एडिशनली शिफ्टेड टू द कंट्री दे आर अर्न फ्रॉम द लो टैक्स कंट्री वेयर दे आर करेंटली बुक्ड। मैंने इतना जो कमाते थे कहीं कहीं शिफ्ट करके, वो सारी चीजें बंद हो जाएगी, और कंपनी जो काम करेंगे जहां भैया आप कमा रहे हो वहां पे आप टैक्स दे दो। ये सारी चीजें ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। समझ गए क्या होता है ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स, और यह डील 15% पर हुआ, इंडिया इसमें शामिल हुआ है, और यह किस तरह काम करेगा। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में बहुत सारी इंपॉर्टेंट हो सकती है। आपको बहुत सारी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग यूपीएससी, पीटी और मेंस में भी क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द मिनिमम ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड हैव ए गुड डे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। ओके, थैंक यू।